एक समय की बात है, एक झील के किनारे एक गांव था। वहां की अनोखी बात ये थी कि उस झील में एक जलपरी रहती थी। अगर उस जलपरी को कोई देख लेता था तो वो जलपरी उस इंसान को कुछ इनाम देती थी। एक दिन गांव का एक नौजवान व्यक्ति जिसका नाम रिंकू था, रिंकू बहुत गरीब था जिसकी वजह से उसके दोस्त उससे बात करना छोड़ दिए थे। एक दिन रिंकू जब झील के किनारे बैठा था तब उसने झील में जलपरी को देखा और जलपरी की सुंदरता देखकर उसे देखता ही रहा। जलपरी ने रिंकू को एक सोने का कड़ा दिया। कड़ा देखकर रिंकू बहुत खुश हुआ। कड़ा देखकर रिंकू ने सोचा कि अब उसके दोस्त उसे गरीब नहीं समझेंगे और वो खुद आएंगे रिंकू से दोस्ती करने। फिर जलपरी ने रिंकू को कहा कि अगर उसने इस सोने के कड़े किसी बुरे काम करने के लिए इस्तेमाल किया तो वह इस कड़े को खो देगा। रिंकू उस दिन बहुत खुश हुआ। उसने ये कड़ा सभी गांव वालों और अपने दोस्तों को दिखाया। वे लोग कड़ा देखकर दंग रह गए। पर रिंकू के एक दोस्त अंकित ने उस कड़े को देखा और कहने लगा कि ये तो बस एक कड़ा है, मेरे पास तो ऐसे बहुत है, मेरा तो सोने का पूरा खदान है। यह बोलकर अंकित रिंकू पर हंसने लगा। तभी वहां खड़े सभी लोग रिंकू पर हंसने लगे। उसी रात फिर रिंकू को लगा कि उसे अब अंकित को सबक सिखाना पड़ेगा। रिंकू ने कुछ गुंडों को अपना सोने का कड़ा दिखाकर कहा कि अगर वो अंकित के पास पड़े सारे सोने को चुरा कर उसे देंगे तो वो ये सोने का कड़ा उन्हें दे देगा। गुंडों ने अगली रात अंकित के सोने के खदान से सारा सोना चुराकर रिंकू को दे दिया। फिर रिंकू ने बड़ी चालाकी से गुंडों को जलपरी का दिया हुआ कड़ा ना देकर कुछ पैसे देकर भेज दिया। गुंडों ने रिंकू को धमकी दी कि उसने उनके साथ जो गद्दारी की है वे उसकी सजा उसे देकर रहेंगे। रिंकू ने उन गुंडों का मजाक बनाकर उन्हें भगा दिया। अगले दिन पुलिस रिंकू को अंकित का सोना चुराने के जुर्म में पकड़ने आई। रिंकू ने सोचा कि वो पुलिस वालों को भी जलपरी का दिया हुआ सोने का कड़ा देने की बात करके खुद को बचा लेगा। तभी वह अंदर अपने कमरे में कड़ा ढूंढने आया पर उसे वो कड़ा पूरे घर में कहीं नहीं मिला। रिंकू भागकर झील किनारे गया। उसने वहां देखा कि सोने का कड़ा जलपरी के पास था। जलपरी ने रिंकू को बोला कि उसने उसे ये कड़ा देते समय बताया था कि अगर वो इस कड़े का इस्तेमाल गलत काम के लिए करेगा तो वह इस सोने के कड़े को वापस ले लेगी। यह बोलकर जलपरी गायब हो गई। फिर पुलिस आई और रिंकू को पकड़ कर ले गई। रिंकू को बहुत अफसोस हुआ। उसे समझ आया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिंकू ने फिर खुद को सुधारने का तय किया और अब वो हमेशा मेहनत करके पैसे कमाने में लगा रहता और जो भी उसके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करता।